वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। तो भाई आप लोगों की ये मैथ्स की क्लास है। नंबर सिस्टम आप लोगों का जो चैप्टर है वो स्टार्ट आप लोगों का हो चुका है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। आप लोग बोल सकते हो जिसने आज तक कभी मैथ भी नहीं पढ़ा है, शुरुआत नहीं की है, तो हमने उसके लिए शुरुआत कर दी है। स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस के लिए है, ठीक है ना। तो कल हमने क्लास फर्स्ट अपनी जो की थी, अगर हम उसके बेसिक का थोड़ा सा देखें तो उसमें हमने आप लोगों को केवल संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे कि आप लोगों के रेशनल, इरेशनल और इवन, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कोई भी चैनल पर नया है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। मैथ्स फॉर दिल्ली पुलिस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो उसमें आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं। आज आप लोगों की क्लास है, ये सेकंड है, इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम सेंटर में काफी हेल्प करने वाले हैं। आप लोगों की दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट है 27 नवंबर। मैं आप लोगों को बार बार याद दिला रही हूँ, जो बिल्कुल भी आगे बढ़ने वाली नहीं है, 27 नवंबर ही रहेगी और 14 दिसंबर तक आप लोगों के एग्जाम ये होने वाले हैं। क्योंकि बाकी जो एग्जाम है उनके एग्जाम डेट आज आ चुकी है, जैसे कि बीएड है आप लोगों का, आपका 9 अगस्त का है, ठीक है। बीओ जिसने भी ये भरा था, जो जिन बच्चों ने भरा था उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। 16 अगस्त को एग्जाम है, संडे है उस दिन, तो उस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा। तो बिल्कुल भी आप इस गलतफहमी में मत रहना कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। जो जहां है वो वहीं रहने वाला है। बात समझ में आई ना। तो देखिएगा, जैसे हमने कल आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, आज हम उनके कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। और जो आप लोगों की जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है, पहले हम कोशिश करेंगे हम उन्हीं को सोल्व कराएंगे, क्योंकि जिस टाइप की एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, हम वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के आते हैं हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखती हूँ। तो क्वेश्चन जैसे आप लोगों को दिया है कि अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पर वो आप लोगों को इस टाइप से बोल देगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, ऐसे ही वो दे रहा है, ठीक है। और ये कहां तक चले जा रहा है भाई, अनंत तक। उसको इसका आंसर चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन उसने दूसरा और यहाँ पर लिख दिया, जो है आप लोगों का ऐसे अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, ठीक है। ये भी आप लोगों का कहां तक है, अनंत तक है। तो आपको इनके आंसर बताने हैं। देखिएगा कितना सिंपल तरीका है। वैसे तो आप इसको एक समान के करोगे वो भी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको जो क्वेश्चन आपके विदाउट पेन हो जाते हैं तो आपको उसमें पेन उठाने की क्या जरूरत है भाई, ये बताइएगा। सबसे पहले देखिएगा, जैसे कि आप लोगों को अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और आपको अनंत तक दिया है, तो आप इस 6 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा जिनका डिफरेंस 1 हो। मल्टीप्लाई तो जिनकी 6 हो, लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, डिफरेंस 1 होना चाहिए। शर्त मैंने क्या बताई है, मल्टीप्लाई तो उसकी कितनी हो, 6 हो, लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनकी आपस में मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाए, लेकिन माइनस करूं तो आपको 1 मिले। तो आप मुझे यहाँ पर आंसर बोलोगे, यहाँ पर बोलोगे कि 3 × 2। देखिएगा 3 दूनी 6 और डिफरेंस किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 1 है। अब मुझे बताइएगा साइन कौन सा आया है यहाँ पर इनके बीच में, साइन प्लस है ना। तो प्लस की जो संख्या होती है हमेशा बड़ी होती है, तो इसमें बड़ा जो बड़ी डिजिट है आपकी वो कौन सी है, बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, यहाँ पर 3 है। तो आंसर क्या होगा भाई, इसका 3 होगा। बात समझ में आई, बस आप इसको समझना। ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई 6 हो, डिफरेंस 1 हो, तो 3 दूनी 6 है, प्लस है तो आंसर बड़ा, माइनस है तो आंसर छोटा हो जाता। अगर वो इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे बोलता है यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है, देन आप आंसर क्या देते, इसका 2 देते, क्योंकि आपके फैक्टर यही होने वाले हैं, साइन माइनस का है, तो आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पर 2। बात समझ में आई। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, यहाँ पर अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 ऐसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो 12 ऐसे 12 के आपको फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई तो आप लोगों की 12, बट डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप लोग देखिएगा आप कैसे करोगे, यहाँ पर तो 4 और 3, 4 किया 12, डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। साइन कौन सा है, माइनस का, आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा यहाँ पर 3। बात समझ में आई। अगर यहाँ पर ये प्लस होता अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, देन आंसर होता आप लोगों का 4।
तो ये वे क्वेश्चन है जिन्हें आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तभी इनको कराया जा रहा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है अगर आप लोग भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप हमारा चैनल भी आगे बढ़े और हमको मोटिवेट जो है मिलता रहे आप लोगों से। कोई भी दिक्कत हो ना आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए हैं अच्छे से, ठीक है। अब ये तो आप लोगों के क्वेश्चन वे हो गए जिनके फैक्टर हो जाते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा जिनके फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे कि मैं इसमें बोलूं √7 वाला, ठीक है, √7 माइनस √7 ऐसे है, तो कैसे करेंगे भाई, इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं होता है। √9 वाला फैक्टर नहीं होता है, तब उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ठीक है, देखिएगा अब हम ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना तो उसमें भी नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है रखना। बात समझ में आई? देखिएगा जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं आप कोई भी नंबर ले लो, 19 प्लस √19 प्लस √19, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में इसी का ले लूं और यही सेम ही नंबर 19 माइनस √19 माइनस √19 ऐसे ही चल रहा है भैया आप लोगों का। देखिएगा अगर जो भी वीडियो देख रहा है उसको लगता है कि उसके पास इससे बेस्ट ट्रिक है, इससे अच्छा तरीका है जो मैं बता रही हूँ, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो जिससे सभी को पता चल जाए, ठीक है। तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको केवल एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस माइनस के लिए अलग अलग होगा वो फॉर्मूला, √4a + 1/2, ये तो आप याद रखो। जिसके फैक्टर नहीं होते हैं प्लस माइनस में है तो ये वाला फॉर्मूला आपको इतना तो याद रखना है, ये वाला आपका प्लस में भी चलेगा और माइनस में भी आपका चलने वाला है। अब आगे क्या है, अगर साइन प्लस का है देन यहाँ पर +1 होना है, बस इसी का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे माइनस वाला है तो ये तो आपको यहाँ पर याद ही रखना है कि 4a + 1/2, और अगर माइनस है देन -1, ये बाहर वाला a बोल दो आप यहाँ पर या आप n बोल दो, n संख्या है, और समझ में आई। अब देखिएगा 4n, तो यहाँ पर √4 मल्टीप्लाई n क्या है, इसमें n है 19 +1/2, और यहाँ पर ये +1, 19 की मल्टीप्लाई 4 में होनी है, ठीक है। 76 में 1 जुड़ना है तो 77, और वो भी किसमें हो गया आपका √2 में, /2 + 1 आप लोगों का आंसर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब देखो भाई ये तो सेम है कि नहीं है, ये सेम है तो ये तो सेम बनना है कि नहीं बनना है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर √77/2, बस फर्क कहाँ रहेगा, माइनस है तो आप लोगों को -1 कर देना है। बात समझ में आई? माइनस है तो -1 कर देना है, ये आप लोगों का क्वेश्चन था। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप और भी ऐसे क्वेश्चन खुद से सोल्व कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर अगर ले रहे हैं √7 + √7 + √7, ठीक है, तो देखिएगा फॉर्मूला वही है 4n + 1/2, बस 1-2 बार लिख लेना, परमानेंट याद हो जाएगा, 1-2 बार लिखना परमानेंट याद हो जाएगा आप लोगों को। तो n कितना है, 7 चौक 28 और 1 29, तो √ में 29/2 + 1 आंसर। देखिएगा कितनी जल्दी आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माइनस वाला कोई भी नंबर ले लो भाई, कोई भी नंबर हम बोल सकते हो, आप बोल सकते हो पर √8 - √8, ठीक है। तो आपका फिर से वही होना है यहाँ पर कि 4n + 1/2 लेकिन -1, n कितना है 8 चौक 32, 32 और 1 33, तो √ के 33/2 और -1 आपका आंसर। ये वो क्वेश्चन है जिनको बार बार आप
आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार में क्लियर है। बस एक दो बार फॉर्मूला लिखे, दिमाग से अपने थोड़ा माइंड से सोचा कि अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसे है तो उसके लिए फॉर्मूला ये यूज होना है, अगर माइनस है तो सेम है, बस साइन आपका माइनस का बाहर आना है। एक दो बार ऐसे सोच लीजिएगा, आप लोगों को परमानेंट ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। याद रखना, पढ़ो ऐसे कि किसी को पढ़ा सको, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप खुद नहीं पढ़ रहे हो, आप सामने वाले को पढ़ा रहे हो। देखना कितना इंप्रूवमेंट आपको होगा। अगर आपके पास कोई नहीं है कि आप किसी को पढ़ा सके तो कोई नहीं, आप सिर्फ अपने माइंड में सोचना कि आपके सामने कोई है और मैं उसको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आप कभी नहीं भूल सकते ऐसे क्वेश्चनों को। बात क्लियर है ना? तो ये कुछ आप लोगों के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने यहाँ पर क्लियर कराए हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे भाई। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूं, एक बार साइन प्लस दे दे वो और एक बार साइन माइनस दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अलग अलग हम लिख देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम इसको भी लिख देते हैं। √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √5 प्लस √5। क्या फर्क है? एक बार साइन प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। बात समझ में आई? यहाँ पर शुरुआत हो रही है प्लस से, इसमें क्या फर्क है? शुरुआत हो रही है माइनस से, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। आप लोगों को केवल एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है और वो फॉर्मूला आप लोगों का है अंडर रूट। देखो इसको तो आप लोग 4n तो होना ही होना है, 4n माइनस 3/2। अगर स्टार्ट प्लस से है तो +1 आपको कर देना है। अगर स्टार्ट प्लस से है तो +1 आपको कर देना है। अगर स्टार्ट माइनस से हो रही है, शुरुआत माइनस से है तो -1 आपको कर देना है। कैसे करना है? 4n माइनस 3/2 -1। ये तो चेंज नहीं होना। इससे पहले वाले में था जिनके फैक्टर नहीं हो रहे थे, 4n + 1/2 यहाँ पर चेंज होना था। यहाँ पर -3 है बस, ठीक है? यहाँ पर -3 है। अगर पहला साइन प्लस है तो प्लस, पहला साइन माइनस है तो माइनस। n क्या है इसमें? n तो 4 है ना, आप लोगों का है कि नहीं है यहाँ पर n 4, ठीक है? तो n आपका 4 है तो 4 चौक 16, 16 में से आपको 3 माइनस कर देने हैं तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 13। √13/2 + 1 आप लोगों का आंसर होगा। बात समझ में आई? 5 वाला है तो 5 चौक 20, 20 में से 3 जाएंगे, √17/2 -1 आंसर। कितने सिंपल आपके क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखिएगा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, आज ना मैं आपको केवल एक एक दो क्वेश्चन इनके करा रही हूँ, कल इन्हीं क्वेश्चनों की आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है? तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों को नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और कल जो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ इससे भी और भी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट जो आप लोगों का यहाँ पर होगा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आप लोगों का मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले रही हूँ, √2 इंटू √2 सेम क्वेश्चन हम ले सकते हैं ये वाला। भाई क्या फर्क है दोनों में? फर्क तो है, जमीन आसमान का फर्क है भाई। आपको दिख रहा होगा कि जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, ठीक है? क्या फर्क है? ये वाला आपका अनंत तक जा रहा है, ठीक है? लेकिन ये वाला आपका एक पॉइंट पर आकर रुक गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको मल्टीप्लाई में इस टाइप से क्वेश्चन नजर आए और अनंत तक हो, चाहे कितना भी नंबर क्यों ना हो, जो दिख रहा है आंसर आपका वही होगा, आंसर 2। बात समझ में आई? आंसर कितना है? आंसर 2। अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ, ठीक है? अगर लिख रहा है यहाँ पर √5 अनंत तक, आंसर कितना? 5। जो दिख रहा है वही आंसर है भाई,
जैसे एक आप लोगों के लिए जीएस में स्टैटिक जीएस बनी है ना, तो समझ लो स्टैटिक मैथ ही है भाई ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है। क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है क्योंकि जिन बच्चों को ट्रिक पता है ना, वो तो सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करके निकल जाते हैं, जिन्हें नहीं पता वो क्वेश्चनों में लगे रहते हैं। अब देखिएगा भाई यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को अनंत तक आपको नहीं दिया है, ये केवल यहीं पर ही रुका हुआ है। बात समझ में आई? तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए नंबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 अपॉन n। याद रखना बस भाई, यही याद रखना। अगर ये फॉर्मूला में भूल गए ना आप लोग, तो आप लोग विदाउट फॉर्मूला इसको कर सकते हो, और वो भी फॉर्मूला बनाया है। तो नंबर है आप लोगों का 2, तो ये देखिएगा 2, फिर है 2 की पावर, तो 2 की पावर n, तो ये कितनी बार लिखा हुआ है, n क्या है, कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, ठीक है। 2 की पावर n 4 -1 अपॉन 2 की पावर n, ये 2 की पावर n होगा, मीन्स 2 की पावर 4। अब देखिएगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 16 -1 अपॉन 2 की पावर, यहाँ पर ये 16 हो जाएगा 2 की पावर 4 की, तो 2 की पावर 15 इंटू अपॉन 16। देखिएगा इसमें क्या है, अगर हमेशा डिफरेंस 1 होना चाहिए पावर में। अगर ऊपर आप लोगों का यहाँ पर 15 है, तो नीचे हमेशा 16 ही होगा। जिसका वेट ज्यादा होता है वो नीचे आता है, बात समझ लेना, जिसका वेट ज्यादा है वो नीचे ही आएगा। तो 16 ज्यादा है वो नीचे है, 15 कम है वो ऊपर है। अगर आप ये फॉर्मूला भूलते हो, आप क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई? लिखा तो 2 है ना, होनी तो 2 की पावर है, लेकिन कितनी होनी है ये देखो। 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे रखो, इसमें से एक कम कर दो, आंसर 15। बात समझ में आई? चलेगा, इसका हम एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है आप लोगों का √5 इंटू √5 इंटू √5। चलो 3 बार लिखते हैं, 4 वाला तो हो गया आप लोगों का। तो वैसे तो जो फॉर्मूला है नंबर इंटू 2 की पावर आप लोगों का n-1 अपॉन 2 की पावर n, तो नंबर कितना है भाई, यहाँ पर 5 है, 5 इंटू 2 की पावर n। n कितनी बार लिखा है याद रखना भाई, कितनी बार लिखा है 5 का, वो भी 1 2 3, तो 3 बार लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर, ठीक है 3 -1 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर 3। आप देखिएगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 में से एक जाएगा 7, तो 5 की पावर 7, अगर 7 है तो नीचे कितना बनना है भाई, आप लोगों का 8 ही बनना है। विदाउट फॉर्मूला कैसे करोगे? 5 है तो होनी तो 5 की पावर है, लेकिन कितनी होनी है, कितनी बार लिख रहा है 1 2 3 ना, तो 2 की पावर 3 करो। पावर में जब भी हो ना कि किसकी पावर, हमेशा 2 की पावर ही होना है, वो 2 की मल्टीप्लाई जो करनी है 2 की होगी, फिर वो किसकी बनेगी लास्ट में आकर 5 की, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 नीचे रखो, और क्योंकि एक माइनस कम होता है वो ऊपर से होता है, इसमें से एक कम कर दो, तो ये कितना हो गया 7, तो 5 की पावर 7/8 जो है आप लोगों का आंसर है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट जो है एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपसे किस टाइप से पूछा था। देखो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पर, √106, ठीक है, √106 -32 प्लस √25, ठीक है, प्लस √25 और -√81, ये आपसे पूछा गया था। मैं कल इन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगी भाई, कल इन्हीं क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे जो आज हम कर रहे हैं, तो देखते हैं कितने बच्चे इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। देखिएगा ना ही अनंत है, हर नंबर अलग अलग है, प्लस है माइनस है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा अपने राइट साइड से सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। 100% जो है लास्ट वाला जो वर्ड होगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होगा, तभी आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व होगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर, अगर मैं देखो बिल्कुल आपको अच्छे से बताती हूँ क्वेश्चन को करने का तरीका। √81 है, इसको मैं कितना लिखूं, रूट से बाहर आप इसको कितना लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो ना, बात समझ में, 9 लिखोगे ना तो ये कितना हो गया। आप अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूं, इसको मैं कितना लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 9, ठीक है।
9 लिखा है। तो ऐसे ही जब ये 9 बन गया तो अब यहाँ पर रूट नहीं है, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 16, और 16 किसमें होगा, ये भी, क्योंकि पूरे के ऊपर रूट है। तो क्या मैं इसे हटाकर यहाँ पर 16 में लिख सकती हूँ ना, आसानी से वो लिखा जाएगा। अब इस 16 को आप कितना लिख सकते हो, अगर मैं अंडर रूट हटाऊं यहाँ से, तो अंडर रूट 16 का मतलब आप सभी को पता है कितना होता है, 4 होता है। अब मैं इसको यहाँ से हटाकर इसे मैं कितना लिख सकती हूँ, यहाँ पर 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। 32 प्लस 4, देखो ये बाहर माइनस है, बस इतना सोल्व करो। 32 प्लस 4 ये इतना कितना हो गया, अंडर रूट 36। आपको पता है कि अंडर रूट जो 36 है किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। क्या मैं इसको पूरे को यहाँ से हटाकर, ये अंडर रूट 36 बना, इसको मैं 6 लिख सकती हूँ यहाँ पर, और ये वाला आपका साइन यहाँ से हट गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो अपने आप ही खत्म होता जा रहा है भाई, हम नहीं कर रहे, खुद ही खत्म हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 106 में से 6 जाएंगे तो अंडर रूट का आपको कितना हो गया यहाँ पर 100। 100 को मैं कितना लिख सकती हूँ, 10, और 10 क्या बना आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन समझ में आया ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ये एग्जाम में इस टाइप के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। ये नहीं होता कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ भी आते हैं। अगर 15 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन वे है जिनको आप आसानी से कर लोगे। रेस तो उन 5 पर है, उन 5 को कौन कर पाएगा, या उन 5 को ही आप पूरा अपना टाइम देकर आओगे। बस ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो आप लोग फटाफट पहले अपने उन 10 नंबर को तो तैयार करो भाई। पहले आप 10 नंबर को कम से कम आप 4-5 दिन में तैयार तो कर दो। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आई चीजें, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, जो रिपीट हुए हैं कहीं कहीं बार। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताओ, या प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताना होता है। एक एक फॉर्मूला लिखूंगी, एक एक क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगी। कल इन्हीं की प्रैक्टिस की जाएगी, ठीक है, और वो भी डायरेक्ट स्पीड से इनकी प्रैक्टिस कल की जाएगी। तो अब देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूँ नोट कर लीजिएगा। एग्जाम जब तक कोई भी क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपको भूलना नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, प्रथम, ये प्रथम के लिए है, प्रथम n प्राकृतिक। कल मैंने बताया था जो नेचुरल नंबर कैसे होते हैं आप लोगों के। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप इसमें फॉर्मूला क्या यूज करोगे भाई, क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए। फॉर्मूला इसके लिए होता है, यहाँ पर आप Sn बराबर लिख सकते हो n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2। n क्या है, क्या होगा, चलिएगा मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देती हूँ और तब हम देखेंगे कि यहाँ पर n क्या है। जैसे कि क्वेश्चन हमने लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब कि तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को, प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या 1 से तो स्टार्ट होती है, ठीक है, तो प्लस, सपोज करो उसने हमसे पूछा 20 तक। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और ये उसने हमसे पूछा 50 तक। बात आपको समझ में आ रही है ना। देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे यहाँ पर। अब देखिएगा, अब इसके लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। अब आप मुझे बताओ कि n क्या है, 1 से 20 तक कितनी संख्या होगी, n 20 ही तो हुई ना। तो आपकी हो गई यहाँ पर 20 इंटू 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 और बटे 2। जितनी ये संख्या है ना 20, इससे आपको क्या करना है, जैसे 20 है तो यहाँ पर 20 गुना 21 बटे 2 कर देना है, ठीक है, हमेशा, क्योंकि फॉर्मूले से हो रही है ना। अब आपकी ये क्यों फॉर्मूला आप कर रहे हो, डायरेक्ट यहाँ पर 50 और 1 51 बटे 2 कर देना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं में अगर कंटिन्यू है और प्रथम से है, अगर वो आपसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस
प्लस 4 प्लस और प्लस 100 तक पूछा भाई, तो आपको करना क्या है 100 और यहाँ पर 1 प्लस करके और बाई 2 कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला इसी से किया है। n कितनी बार लिखा है, कितनी संख्या है 20 है, और n प्लस 1 20 और 1 21, ठीक है, और बटे 2, ठीक है। आंसर कितना आ गया, यहाँ से कितनी बार गया 10 बार गया, आंसर आ गया 210, ठीक है। ये कितनी बार गया, यहाँ से 25 बार गया, ठीक है, तो 25 और 25 में 125, 26 27 275 आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, ये कितनी बार गया, इससे 50 बार गया, 50 की 101 में मल्टीप्लाई कितनी होती है, यहाँ पर 50 50 होती है। आंसर डायरेक्ट भी आंसर याद हो जाएगा, क्योंकि 50 50 वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या वाला आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फॉर्मूला भी भूलते हो, थोड़ा सा बस दिमाग पर जोर देना, आप लोग इसको 100% करके आ जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा भाई, दूसरा आप लोगों का कौन सा होगा। हमने देखा है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना, फिर इन्हीं में से क्वेश्चन निकलेंगे अलग तरीके के, जिनको हम कल सोल्व करेंगे। यहाँ पर प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग अब हम देखेंगे भाई, ठीक है। प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है भाई, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। फॉर्मूला काफी बड़ा लग रहा होगा ना, क्योंकि भाई अगर आंसर आपका स्क्वायर में आएगा, वर्ग में आएगा, वर्ग आप कर रहे हो, तो आंसर भी तो बड़ा आएगा ना, तो फॉर्मूला भी इसके लिए हमने बड़ा बना दिया। कोई नहीं, आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे हम लेते हैं देखिएगा, सिंपल सा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश आप लोगों का 10 का स्क्वायर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा n क्या है, कितनी बार ये लिखा हुआ है, स्क्वायर में आपको नहीं लिखना, ठीक है, आपको स्क्वायर में नहीं लिखना है। n कितना है आपका, n है यहाँ पर आपका 10, क्योंकि 1 से 10 तक है 10, फिर ये 10 प्लस 1, ध्यान देना, फिर ये 2n, n 10 है, 10 दूनी 20 प्लस 1, तो देखिएगा भाई 10 गुणा 10 और 1 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे 6, जो आप लोगों का आंसर यहाँ पर आएगा। पता है इसमें क्या चल रहा है, देखिएगा 10 गुणा एक आगे की संख्या कितनी होती है 10 से, अगर वर्गों में आए 11 गुणा 11 और 10 प्लस कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 6, वही तो हो रहा है। मतलब कि आपने जैसे कि एक नंबर लिया, मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया, कोई भी 20 लिया, 20 इससे एक आगे का लो 21, मल्टीप्लाई 21 और 20 आप आपस में प्लस कर दो 41 और 6 से भाग कर दो, ये हो जाएगा आपका वर्गों का योग। फॉर्मूला ये कुछ नहीं है भाई, कोई ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूले से तो कर रहे हैं। फॉर्मूला ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे अपना यहाँ पर टाइम बचा सकते हो। अब देखिएगा इसको हम सोल्व करते हैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको 35 से कर 35 और 385 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। वर्गों के योग का फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो भाई रखना पड़ेगा। एग्जाम है 27 नवंबर का, ठीक है, एग्जाम कब का है 27 नवंबर का है, कवर कस लीजिएगा, हंसते खेलते के लिए नहीं होने वाला। 3 महीने तो खून पसीने आपको एक करने पड़ेंगे। जब हम आपकी तैयारी में लगे हुए हैं, रात के 12:15 बजे हुए हैं अभी, और तब भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप नहीं पढ़ सकते क्या 2-3 बजे तक। तो देखिएगा भाई, अब नेक्स्ट जो आप लोगों के वर्गों के योग का आपका क्लियर हुआ। अब प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का तो हो गया, अब देखेंगे हम यहाँ पर सम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम एंड सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इवन नंबर का, ठीक है, वो तो अब तक आपका स्क्वायर वाला था, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो इवन नंबर है तो वो आपको उसमें बताना है। इवन और ओड की बात अब यहाँ पर चली हुई है, तो देखिएगा भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इसके लिए जो आप लोगों का
सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2, जैसे वो आपसे पूछे 2 प्लस 4 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डैश डैश डैश, और ये कितना हो गया भाई आप लोगों का यहाँ पर 20। ये है भाई क्वेश्चन निकालने के, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के निकालने के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले n यहाँ पर बहुत ध्यान से करना है, आंख बंद करके क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। कितनी संख्याएं लिखी हुई है, ये 20 नहीं है, एक एक संख्या यहाँ से स्किप है। अगर ध्यान हो, जैसे 3 नहीं है 5 नहीं है, तो कितनी लिख रही है 10 ही तो लिख रही है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 10 और 1 11 और मल्टीप्लाई 21, ठीक है। जब आप सॉरी n प्लस 2 यहाँ पर है तो कितना होगा, n कितना है 10 और 2 12, ठीक है। अब 11 12 0 लगा दो, 12 और 1 13, आंसर 1320 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि संख्या इसमें 10 है, आपको इसी चीज का यहाँ पर ध्यान देना था। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। अगर वो आपसे ऐसे पूछे प्रथम n विषम संख्याओं के, नहीं वो बाद में बताइए, अभी ऐसे कीजिएगा। प्रथम n विषम, इसी में यहीं पे बता देते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो विषम के लिए फॉर्मूला क्या बना है, n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2 और ये 6 आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम है, बस इसमें क्या किया है हमने, डिवाइड किया है यहाँ पर। तो विषम का है जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश डैश, अगर हम यहीं तक लिखे और मैंने इसको लिखा है प्लस, विषम है तो कितना होगा भाई आप लोगों का 21 होगा, ठीक है। क्योंकि आपसे यहाँ पर विषम के बारे में ही जानना चाह रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें 21 ना मैं यहाँ पर लिखूं, हम सीधे 20 ही लिख देते हैं, क्योंकि 21 में वो मैं आपको समझाऊंगी, 21 में संख्या जो है आपकी एक बढ़कर आती है। तो आपको पता है 1 से अगर मैं 10 तक संख्या लिख रही हूँ यहाँ पर, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक में 5 आपकी सम संख्या होती है और 5 आपकी विषम होती है। ऐसे ही 1 से 20 तक अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 10 आपकी सम है और 10 आपकी विषम संख्या यहाँ पर होगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, तो 10 और 11 और गुणा 12 और बटे 6 से कितनी बार गया 2 बार 22, आंसर 220 इस क्वेश्चन का आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा भाई, आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिखते रहिएगा बस, और आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर घनों का योग, प्रथम है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब का, ठीक है। तो किसको आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, घनों का योग। उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, Sn बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, और इस पूरे का आपको स्क्वायर कर देना है। इस पूरे का क्या कर देना भाई आप लोगों को, इस पूरे का आपको स्क्वायर कर देना है। अब जैसे वो क्वेश्चन आपसे कर रहा है यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश डैश, और यहाँ पर उसने किया है 10 का क्यूब। तो देखो 1 से 10 तक कंटिन्यू है, तो कितनी होगी संख्या 10 हो गई। तो अब यहाँ पे लिखो आप 10 गुणा 10 और 1 11 बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से कितनी बार गया 5 बार, तो 11 पंजे 55, ठीक है। 55 का स्क्वायर पे आप लोग याद रख सकते हो। वैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी बताई थी, और जो आप लोगों की इसमें मैंने आप वीडियो डाली हुई आप लोग देख सकते हैं। 5 पंजे 25, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 51 52, 5 पंजे 25 और 25 और 30 25, आंसर कितना होगा भाई 30 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। तो ये था आप लोगों का क्यूब के लिए फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं, यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा, अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार हम यहाँ पर
एक छोटा सा टॉपिक है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्थानीय मान, स्थानीय मान जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसको मैं पीवी लिख देती हूँ। एक होता है आप लोगों का जातीय मान, ठीक है, जातीय मान जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्लियर? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप लोगों की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर स्टूडेंट को डाउट रहता है जब वो पॉइंट में आप लोगों से पूछता है। चलेगा, मैं आपको एक सिंपल से तरीके से मैं आपको बताती हूँ स्थानीय मान और जातीय मान आप लोगों के, इससे 5 मिनट में आप लोगों के क्लियर कर देती हूँ। 3 4 6 8 7, बात समझ में आई? 3 4 6 8 7। इसमें वो मुझसे जानना चाह रहा है, कह रहा है कि 8 का स्थानीय मान बताओ और 8 का ही जातीय मान बताओ। अब स्थानीय मान और जातीय मान को आप कैसे समझोगे? देखिएगा, स्थानीय मान क्या होता है? आपकी अगर आपके पापा को टीचर है और वो एक प्लेस से वो स्कूल गए, ठीक है, घर से स्कूल गए, तो स्थान चेंज होते ही आपने क्या किया, उनको बोलने का तरीका बदल दिया। घर पर पापा बोलते हो, स्कूल में जाते ही क्या बोलोगे? सर बोलना स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्थान बदला है। तो स्थान की जो वैल्यू है वो हमेशा बदल कर आएगी। अगर फेस वैल्यू जो जातीय मान है, जाति जो रियल है उसकी घर पर क्या बोलते हो आप? उनको पापा बोलते हो, तो जो वे है आप सेम उसको वही बोलोगे। बात समझ में आई ना? इस चीज से आप समझना भाई। अब सबसे पहले आप ये देखो, 8 का जैसे पूछा है, हम इधर से देखते हैं, इकाई होती है आप लोगों की, इकाई 1 की होती है, ये दहाई आपकी 10 की होती है, सैकड़ा 100 का, ऐसे आप आगे करते रहोगे। अगर 7 का वो आपसे स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो 7 का स्थानीय मान जो है आप लोगों का 7 ही होगा, क्योंकि इकाई 1 की होती है, मतलब 7 गुना 1 बराबर 7। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? अगर 8 का आपसे स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो 8, तो 8 से इधर 8 के राइट साइड कितने अंक है? 1 है, 1 0 लगा दो, क्योंकि इकाई ढाई पर है, ये बन रहा है 87, जिसको हम लिखते हैं 80 और 7, तो ये कितना हो गया? कौन से स्थान पे है ये? तो ये 8 ढाई है, तो ढाई 10 की होती है, तो आप लोगों का 80 हो गया। अगर पूछे 6 का स्थानीय मान, तो 6 गुना कितने अंक है? इधर 2 अंक है ना, तो 2 0 लगा दो, 600। इकाई ढाई सैकड़ा, आप इसको क्या बोलोगे? 687 बोलोगे ना, तो 600, ठीक है। अब अगर आप आपसे 4 का स्थानीय मान पूछे ना, तो 4 का स्थानीय मान 4 लिखकर कितनी जीरो लगनी है भाई? 3 लगनी है, 4000 हो गया। 3 का अगर आपसे स्थानीय मान पूछे ना, तो कितनी जीरो लगनी है भाई? 4 जीरो लगनी है यहाँ पर, ठीक है, 30,000 हो गया। बात समझ में आई स्थानीय मान की? तो आपके इधर जितने भी अंक बचते हैं उतनी आप डायरेक्ट जीरो लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर वो यहाँ पर अब जातीय मान पूछे, लो भाई एक बार जातीय मान इधर देख लो, अगर वो जातीय मान पूछे, 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8, 6 का जातीय मान 6, 4 का जातीय मान 4, 3 का जातीय मान 3, जो दिख रहा है वही है आपका जातीय मान। जातीय मान तो सेम होगा, जब पूछ लिया वही, सिर्फ स्थानीय मान में है जो आंसर जो है थोड़ा चेंज होकर आएगा, ठीक है। अब देखिएगा वो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। पूछने का तरीका क्या उसका हो सकता है? यहाँ पर 3 4 5 6 8 4 7 आपसे पूछेगा कि 4 का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान आप कहोगे कौन से 4 का? जिस भी 4 का पूछा अंडरलाइन करके देगा। अगर 2 4 है तो एक पर अंडरलाइन करके देगा, इसका मतलब वो इसका जानना चाह रहा है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिखोगे। कितने अंक है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आंसर आ गया स्थानीय मान। जातीय मान पूछा तो 4 ही है, ठीक है। किसी का भी पूछा आप आसानी से निकाल सकते हैं। या वो पूछ सकता है 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। अंतर, इसका स्थानीय मान ये हो गया, अब इसका स्थानीय मान कितना होगा? 4 और 1 0, क्योंकि 4 के स्थानीय मान का अंतर, इसका स्थानीय मान ये हो गया, इसका स्थानीय मान ये हो गया 40। तो आप सीधे यहाँ पर डिफरेंस कर दोगे 0 6, ठीक है, 9 9 9 3 आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? तो अंतर आपसे
प्लस कर देते हैं, उसने यहाँ पर हमसे सीधे डिफरेंस पूछा है। तो उम्मीद है आप लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आप लोगों का पॉइंट वाला होता है। ठीक है, पॉइंट वालों को हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि 3, 4.753। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, कोई नहीं तो अंडरलाइन करके देगा। अगर उसने मुझसे पूछा यहाँ पर 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान। ठीक है, अब ये जो देखो पॉइंट से इधर है, इसमें होना है चेंज, तो यहाँ होना है, इधर नहीं। तो 3 का स्थानीय मान इस पॉइंट, इससे आगे नहीं कूदना, बस इस पॉइंट से आगे नहीं कूदना। 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 और 1 अंक है तो 1 0 लगा दो भाई। 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि आगे आपको पॉइंट की इधर नहीं जाना है। लेकिन अगर वो आपसे यहाँ पर पूछता है 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो आपको अब आगे नहीं बढ़ना, आपको इस पॉइंट के लेफ्ट, आपको पॉइंट की साइड जाना है, दशमलव की साइड जाना है, मतलब 5 से आपको लेफ्ट में जाना है। बात समझ में आ रही है ना? तो मुझे बताओ 5 के इधर कितने अंक हैं, 5 के इधर 1 है ना, तो आप क्या करोगे, देखो इसे मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 10। मैं इसे लिख कैसे सकती हूँ, 5 है, 5 के इधर कितने अंक है, 1 है, तो 1 0 10 लो। बात समझ में आई? तो अभी आप यहाँ पर क्या करोगे, ये हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पर 100 आएगा नीचे। ठीक है, तो देखिएगा 5 के इधर कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 0, इसकी 1 0, ये दशमलव लगाया। तो अब ये बताओ अगर आपको दशमलव हटानी है, दशमलव का 1 2 अंक है तो 2 0, तो क्या 5/100 नहीं हो गया आंसर इसका? ठीक है, अभी देखिएगा इसमें आप लोग, अगर वो यहीं पर आपसे 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 7 का, तो 7 का अगर वो स्थानीय मान पूछ रहा है तो 7 के इधर अंक नहीं है, तो सीधा पॉइंट ही तो है, तो इसको मैं कितना लिख सकती हूँ, पॉइंट हटा दे तो 7/10। ठीक है, तो 7/10 हो जाएगा। अगर आपसे 6 का स्थानीय मान वो जानना चाह रहे हैं तो 6 तो बताओ भाई कितने अंक है इधर, 1 2 है ना, तो आप सीधे 2 0 लगा के पॉइंट लगा दोगे, या ऐसे भी नहीं करना है। तो अगर कितने यहाँ पर कितने हैं, 2 अंक है ना, ठीक है, तो आपको सीधे मतलब ये इससे आगे कितनी बार आप यहाँ पर बढ़ रहे, अगर आपने यहाँ पर 2 0 लगाई तो दशमलव का 1 होता है, 1 2 3। ठीक है, तो आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट वाले आपको इस टाइप से करने हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो भाई आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आज आप लोगों की नंबर सिस्टम की क्लास 2nd थी, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम एक नए क्लास 3rd में नए क्वेश्चनों के साथ, जो आज क्वेश्चन कराएंगे इनकी भी प्रैक्टिस कराएंगे कल ही हम। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। चैनल पर कोई भी नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस किए बिना बिल्कुल भी मत जाना।